नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं दो चैनल अपडेट करता हूं, एक मैथमस्ती और दूसरा मैथमस्ती भैया। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मैथमस्ती बाई अखिलेश कुमार, आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरा फर्स्ट चैनल। चाहे इस चैनल के सेक्शन में, चैनल वाले सेक्शन में जाकर देखिएगा तो मेरा फर्स्ट चैनल है मैथ ए मस्ती, उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इसी क्रम में चूँकि वहाँ के जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं, सबका प्रत्युत्तर मैं इसी चैनल पर देता हूँ। तो इसी क्रम में एक कमेंट आया हुआ है, चलिए देखते हैं किसका कमेंट है। और आप देख सकते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है कि भारी से भारी संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानें। भारी से भारी अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानें, आज हम बताएंगे कि आपको भारी से भारी अभाज्य संख्या कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को देखते रहना है और मन करे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए, करना क्या है, अभाज्य संख्या को पहले लिख देते हैं हेडिंग, अभाज्य संख्या को पहचानना, अभाज्य संख्याओं की पहचान कर देते हैं कि पहचान। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं को, बड़ी सी बड़ी अभाज्य संख्या होगी ना तो थोड़ी सी पहचानने में डिफिकल्टी हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन छोटी छोटी अभाज्य संख्या है जो पॉसिबल है, उसको आप ईजिली पहचान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप 152 चाहे 151 मान लेते हैं, ठीक है। 151 को बताइए कि ये अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, कैसे आप पता कर सकते हैं अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसके 151 के आगे की संख्या, वैसी संख्या देखते हैं जो पूर्ण वर्ग निकल जाए, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे तो 151 के आगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है, ये बताइए हमें। 151 के आगे 13 के स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है ना, तो 169 हो सकता है इसके आगे। ठीक, इसके आगे 151 के बाद कोई पूर्ण वर्ग संख्या आएगी तो वो 169 आएगी, क्योंकि 13 का वर्ग संख्या हो। इसके आगे अगर चलते हैं, इससे पीछे चलते हैं 12, तो 12 क्या करेंगे तो 144 से होगा, लेकिन इससे कम हो जाएगा तो 12 वाला नहीं लेंगे। इसके आगे चल रहे हैं तो 13 का होगा 69, इसके आगे भी चलेंगे तो 196 हो जाएगा, 14 का होगा ना। तो वो चीज़ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इसके ठीक आगे, मतलब इसके जस्ट जो सबसे पहले आगे आएगा उसी को ले लेना है। तो हमें क्या आ रहा है, 169 आ रहा है। ठीक है, यानी 13 हमें आ रहा है 169। अब ये देखना है कि 169 किसका वर्ग संख्या है, तो इसका यानी पूर्ण वर्गमूल इसका क्या निकल सकता है, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा हमारा 13। ठीक है, 13 निकल जाएगा। अब हमें ये देखना है, यहाँ क्या देखना था कि इसके आगे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे। अब इसके पीछे देखेंगे, इसके पीछे यानी 13 से पहले अब हम क्या देखेंगे, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया 13, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे देखेंगे यानी 13 से पहले देखेंगे कैसे, कितनी ऐसी अभाज्य संख्या है जो इनको विभक्त कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके पहले अभाज्य संख्या की काउंटिंग करें तो 13 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी आ सकती है, 13 से पहले 11 आता है अभाज्य संख्या। ये तो छोटी संख्या है तो आप जान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नियम जो होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। 13 से पहले क्या करेंगे, 11 हो जाएगा, 11 से पहले क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से पहले क्या हो जाएगा, 5 होगा, 5 से पहले क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये सब जितनी भी संख्या है अभाज्य संख्या है। इससे पहले भी होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 समअभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या भी है समअभाज्य संख्या भी कहे तो आपका 2 हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है, इन सभी अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग लगाकर देखते हैं बारी बारी से। अगर ये नहीं कट पाया तो समझिए कि ये संख्या अभाज्य संख्या है। अगर इस सभी में से किसी न किसी एक से कट जाता है तो समझिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि ये 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है, तो आप पता कर लीजिए। बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या आ जाए तो यही नियम का प्रयोग करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बड़ी संख्या भी आ जाए तो उसी तरह से करना पड़ेगा, उसके ठीक आगे देखना पड़ेगा कि वर्ग संख्या कौन सी है, फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, फिर उस वर्गमूल से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं से उस संख्या में भाग देना पड़ेगा। कट जाए तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, नहीं कटे उन सभी से तो अभाज्य संख्या हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे अब लगाकर भाग देख लेते हैं, 151 में अब भाग लगाकर हम क्या देखेंगे,
151 में भाग लगा कर देखते हैं। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याओं से भाग लगा कर देना है, देखना है। 151 से 3 में भाग देंगे, और सॉरी 151 में देना है ना 3 से, उसके बाद 5 से भाग लगा कर देख लेना है। उसके बाद 151 में किस से भाग लगाएंगे भैया, 7 से। उसके बाद 151 में किस से भाग लगाएंगे, भाग किस से लगाएंगे, 7 के बाद 11 से। जितनी भी अभाज्य संख्या इससे पहले आएंगी सभी संख्याओं से भाग लगा कर देखेंगे। अगर कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो 2 से विभक्त होता है, लेकिन है नहीं तो ये नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। 151 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 का विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, क्या है 3 के विभाज्यता का नियम, सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ देते हैं, 3 से विभक्त हो जाएगा तो वो विभक्त हो जाएगा, तो जोड़ते हैं 1, 5, 6, 1, 7, 7 3 से विभक्त नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 151 में 5 से करेंगे तो 5 के विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है वही संख्या 5 से विभक्त होती है, ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं। उसके बाद हम कर देंगे 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम क्या करता है, 7 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई को दोगुना कर दीजिए, दोगुना को घटा दीजिए इसमें से, और वो संख्या अगर 7 से विभक्त हो जाती है तो आपका हो जाएगा। तो वैसे भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आज 7 से भाग लगा दीजिए, 7 गुना 14, 1 बचेगा, 1 बचेगा 11, 7 से 11 नहीं कटेगा तो खत्म, यानी 7 से भी ये विभक्त नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 11 से देखते हैं, तो 11 से इन दोनों का अंतर 5 में से घटा देंगे तो हमारा आएगा, तो नहीं होगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, तो नहीं होगा। वैसे भी आप भाग लगा सकते हैं, 11 कम 11 4 बचेगा, 41 हो गया, 11 के पारा में 41 सही भी नहीं करेगा तो ये कट में नहीं करेगा, यानी इससे पहले जितनी भी संख्या आई है 13 से पहले, वो सभी संख्या इनको विभक्त नहीं कर पा रही हैं, सभी अभाज्य संख्या इनको विभक्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर कोई भी यहाँ से एक से भी विभक्त हो जाता तो ये क्या होता, अभाज्य संख्या नहीं होता। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या होगी अभाज्य संख्या का, तो नियम यही करता है को चाहे कोई इतनी भी बड़ी संख्या हो जाए, ठीक है, नियम यही करता है कि उसको आप करिए, उसके आगे देखिए कोई वर्ग संख्या, उस आगे वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालिए, उस वर्गमूल के पीछे जितने भी अभाज्य संख्या है उससे हम भाग लगाएंगे उस संख्या में, अगर वो विभक्त हो जाती है किसी न किसी एक संख्या से तो वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, कोई दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन अगर नहीं कटे सबसे तो भैया अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कोई डाउट कोई। अब देखिए बड़ी बड़ी संख्या आपको उदाहरण इसलिए नहीं बताया कि बड़ी बड़ी संख्या में उदाहरण वही काम करना पड़ेगा, इतना सब भाग लगा कर देखना पड़ेगा, तो इतना भाग किसको करना है भैया, यही उपाय है कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्याओं का में एक चीज़ पूछता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा हमेशा 25 होती है इसकी संख्या, ठीक है, हमेशा कितनी होती है 25 संख्या होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पूछता है 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 25 आपको बता देना है। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सबको काउंटिंग करके लिख सकते हैं, 1 से 10 तक में खोज लेना है, फिर 10 से 20 तक में खोज लेना है, फिर 20 से 30 तक में खोज लीजिएगा, उस तरह से खोजिएगा तो आसानी से आपको 25 संख्याएँ मिल जाएंगी जो अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के कमेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ एटी यादव बुक का सोल्यूशन इस पर चल रहा है, देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से ही जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है, ऐसे वीडियो कहीं से भी उठाकर मत देखिएगा, जब जाइएगा तो आप प्लेलिस्ट से ही जाइएगा, चाहे प्लेलिस्ट मैंने बता दिया है, ये सब जितने वीडियो डाल रहे हैं, चाहे इस वीडियो को जो भी आप देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। आप देख रहे होंगे मेरे फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग वीडियो, उस वाले सेक्शन से आप इसमें इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी देखिएगा आप प्लेलिस्ट से जाकर ही देखिएगा, ताकि आपको सही में समझ में आए कि हाँ इस प्लेलिस्ट में हम फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो आता है इसी मतलब में रहता है, और एस टी यादव बुक का सोल्यूशन जो भी रहता है उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एस टी यादव नाम करके बुक से, तो वहाँ से आप उसको देखिएगा। तो जब भी आप बुक का सोल्यूशन देखिए प्लेलिस्ट से ही जाकर देखिएगा, तो मज़ा आए, समझ में आए कि किसके बाद कौन सा वीडियो है, ठीक है, ताकि आपको जस्टिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो, क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो, स्पष्ट रूप से आप समझ सकें मुझे और मैं आपको समझ सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।